हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स 12th क्लास का टॉपिक है। ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड ने लगभग सेम सिलेबस कर दिया है लास्ट 2-3 ईयर से। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस हिंदी इंग्लिश में हुआ करता था वही उन्होंने हिंदी में कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स हमको ए गिवन है जिसका फर्स्ट एलिमेंट है A11, सेकंड एलिमेंट है A12, थर्ड एलिमेंट है A21 एंड फोर्थ एलिमेंट है A22। इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जैसे कि आप लेटे हुए हैं किसी बिस्तर पर, किसी ज़मीन पर लेटे हुए हैं, वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो होती है रो, और ये हॉरिजॉन्टल ये हो गई रो, तो ये हो गई फर्स्ट रो एंड ये हो गई सेकंड रो। कॉलम की बात करें तो कॉलम होता है वर्टिकल। आप खड़े हुए हैं, आप चल रहे हैं, वो हो गया आपका वर्टिकल, तो वो होते हैं कॉलम्स। ये हो गया फर्स्ट कॉलम आपका, ये हो गया सेकंड कॉलम। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स ए दी हुई है हमको, उसका फर्स्ट एलिमेंट है A11, जैसे A11। तो इसका हम जो फर्स्ट ये होता है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, एंड ये जो सेकंड वन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इसी प्रकार हम इसका देखते हैं A12। तो जो A12 हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट मैंने यहाँ पर बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है रो को, तो ये हो गया, मतलब जो A12 एलिमेंट है वो पहली रो में एग्जिस्ट कर रहा है, और जो ये है इसका मतलब क्या है कि ये दूसरे कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसी प्रकार देख रहे हैं कि ये जो A11 एलिमेंट है, मैंने बताया कि ये फर्स्ट रो में रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गई फर्स्ट रो, और A12 फर्स्ट रो, मतलब कि जो A11 है और A12 है ये दोनों फर्स्ट रो में एग्जिस्ट होंगे, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो। एंड हमने देखा कि जो A11 एलिमेंट है ये फर्स्ट कॉलम में है, और ये A12 है ये सेकंड कॉलम में है। हम इसी प्रकार देख रहे हैं कि A21 जो एलिमेंट है वो कौन सी रो और कौन से कॉलम में होगा। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट होता है ये रिप्रेजेंट करता है रो को, तो ये हो गई हमारी रो, मतलब सेकंड रो में। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जो ये है A21 और A22 ये हो गए सेकंड रो में, एंड जो लास्ट वाला है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो हमको जो A21 एलिमेंट दिखाई दिया ये हो गया कॉलम, मतलब कि फर्स्ट कॉलम, और ये वाला सेकंड कॉलम। तो ये हमारा पूरा हो गया फर्स्ट कॉलम, एंड दिस वन हो गया सेकंड कॉलम। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम देखते हैं कि कोई एक क्लास, हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले देखिए कि एक क्लास थी, उसमें A, B, C 3 स्टूडेंट्स थे। वो क्या करते हैं, घर से जब चलते हैं तो जो पहला स्टूडेंट था वो 3 पेन लेके चलता है और 4 बुक्स लेके जाता है, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो 1 पेन लेके चलता है और 5 बुक्स लेके जाता है। एंड जो C स्टूडेंट्स है वो क्या करता है कि 2 पेन लेके जाता है और 6 बुक्स लेके जाता है। हम देखते हैं कि ये जो सारणी आपको दिखाई दे रही है इसमें कोई एक सीक्वेंस दिखाई नहीं दे रहा। अब हम देखते हैं कि इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि कोई एक X क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ पेन और कुछ बुक्स लेके जा रहे हैं, तो हम उनको एक सीक्वेंस में फॉर्म करते हैं। तो क्या हो गया कि पहला स्टूडेंट 3 पेंसिल 4 बुक्स लेके जा रहा है, दूसरा 1 पेंसिल और 5 बुक्स लेके जा रहा है, और तीसरा है वो 2 पेंसिल और 6 बुक्स लेके जा रहा है। तो ये हो गया फॉर्मेशन। ये जो एक क्लास थी उनके कुछ स्टूडेंट्स थे, वो कुछ पेन और कुछ बुक्स लेके जा रहे थे, तो उनका फॉर्मेशन हमने कर दिया इस प्रकार में। अब हम आगे देखेंगे कि कोई एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स हमको बनानी है, और उसके कुछ एलिमेंट्स का हमको फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि कोई AIA है, वो दिया हुआ है कि 2I + 3J, और हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है कि A = A11, A12, A22 एंड A11 एंड A22। अब हम देखते हैं कि ये हमको दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। तो मैट्रिक्स हम इसको फॉर्म कैसे करेंगे। जो A11 होता है ये होता है I एंड दिस वन इज J। A12 ये I एंड ये J, ये हो गया I अपना और ये हो गया J। अब हम देखते हैं, अब हम A11 एलिमेंट निकालेंगे। तो A11 एलिमेंट कैसे निकलेगा, 2 × 1 + 3 × J = 1। तो कितना हो गया, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स हमको बनानी है।
जो A11 एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आई 5। अब इसी प्रकार देखते हैं कि A12 कितना आएगा। A12 देखते हैं तो हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, क्योंकि इसमें I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 2। तो हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो हमारी जो A12 एलिमेंट था उसकी वैल्यू कितनी आई 7। अब हम देखते हैं कि A21 की वैल्यू कितनी आएगी, तो A21 इज इक्वल टू कर देंगे। तो इसमें I की वैल्यू कितनी है 2 एंड J की वैल्यू कितनी है 1। तो हम देखते हैं कि 2i 2 मल्टीप्लाइड बाई I इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई J इज इक्वल टू कितना है 1। तो दैट इज इक्वल टू कितना है 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। तो हम देखते हैं इसमें A21 की वैल्यू कितनी आई 7। सॉरी, मैं ये जो A12 एलिमेंट निकालेंगे अपन A12 एलिमेंट, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 एंड दैट इज इक्वल टू 8 होगा। अब हम देखते हैं कि A22 जो एलिमेंट है अपना उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हम इसमें I की जगह 2 पुट करेंगे एंड J की जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म की, उसकी कुछ कंडीशंस दी हुई थी हमको कि जो Aij इज इक्वल टू है, Aij इज इक्वल टू कितना है 2i प्लस 3j, ये है। अब हमको ये एक कंडीशन दी हुई थी, इससे हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म की है। अब हम देखते हैं कि इसका एक नेक्स्ट पोर्शन, अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है एंड मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं एंड कोई हमको दो मैट्रिक्स दिए हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि कोई एलिमेंट मिसिंग है एक मैट्रिक्स में तो उसका वो मिसिंग एलिमेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट सपोज एक मैट्रिक्स दी हुई है हमको, दैट इज ए इज इक्वल टू कितनी दी है 2 3 4 5 7 9 एंड 3 2 1 3 2 2 1। हम देखते हैं इसमें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू होता है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने बताया था कि ये वाली फर्स्ट रो हो गई अपनी, ये वाली सेकंड रो हॉरिजॉन्टल, आप जमीन पर लेटे हुए हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, ये हुआ आपका वो हॉरिजॉन्टल। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। ऐसे ही हम कॉलम की बात करते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया एंड ये थर्ड कॉलम हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि अगर हम इस मैट्रिक्स में देख पा रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज हैं एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम्स हैं, दैट इज इक्वल टू 9। हम सिंपली देख पा रहे होंगे कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स होते हैं वही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम देखते हैं कि एक बी मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोस हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसमें देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 4 4 ही एलिमेंट हैं, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं इसके में कि टाइप्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, 2 प्रकार की मैट्रिक्स होती है, एक फर्स्ट होती है, एक फर्स्ट मैट्रिक्स, एक मिनट, इसमें टाइप्स क्या होते हैं, 2 प्रकार की मैट्रिक्स होती है, फर्स्ट मैट्रिक्स होती है, एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि आप चल रहे हैं, मतलब ये, तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 मतलब there is only 1 column in a matrix। तो बोल रहे हैं 3 4 5 एंड 6। इसमें हम देख रहे हैं कि रोज कितनी हो गई 1 2 3 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं तो ये हो गया एक ही कॉलम।
तो ये हो गया फर्स्ट टाइप के कॉलम मैट्रिक्स। क्या होती है कि देयर इज ओनली वन कॉलम ऑफ एन मैट्रिक्स, तो वो हो गया कॉलम मैट्रिक्स। एंड अब इस प्रकार देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स होती है कि नंबर ऑफ देयर इज ओनली वन रो। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है। मतलब रो का मतलब क्या होता है कि आप जमीन पर लेटे हुए हैं, आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल। क्या हो गया 2 4 3 5 6 7। इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 6। और रो की बात करें, रोज की बात करें तो नंबर ऑफ रोज क्या हो गई 1। तो कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 होता है वो होती है रो मैट्रिक्स। एंड कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1 होता है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। दिस वन इज रो मैट्रिक्स, दिस वन इज कॉलम मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 2x + 3 एंड दिस वन इज 4 6 7। ये कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं मैट्रिक्स के और ये एलिमेंट्स है ये मिसिंग है क्योंकि उसमें x की वैल्यू है। अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये वाला एलिमेंट हम पूरा कर सकते हैं। और ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये किसके इक्वल दी हुई है, ये दी हुई है 5 4 5 एंड 6। ये मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स से इक्वल दी हुई है। दो मैट्रिक्स अगर एक दूसरे इक्वल दी हुई होती है तो उसमें क्या होता है कि जो A11 एलिमेंट्स होता है, मतलब ये वाला एलिमेंट A11 एलिमेंट है वो A11 एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स से इक्वल होता है। एंड A12 एलिमेंट्स है ये A12 एलिमेंट्स के इक्वल होता है। और ये A21 एलिमेंट्स है ये A21 एलिमेंट्स के इक्वल होता है। एंड A22 एलिमेंट्स है ये A22 एलिमेंट्स के इक्वल होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब ये एलिमेंट्स इज इक्वल टू दिस एलिमेंट है तो हम देख रहे हैं कि 2x + 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सिंपली है। तो अगर इसमें करते हैं हम कि 2x + 3 दैट इज इक्वल टू 5, तो 2x इज कितना हो जाएगा 5 - 3, 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम x के ऊपर 1 पुट करते हैं तो इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी आएगी 2x + 3। अब x की वैल्यू हमको 1 पुट करनी है तो 2 × 1 + 3, तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम ए मैट्रिक्स का रिजल्ट कितना लिख सकते हैं 5 4 5 6।